जी सर, आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण गोपाल है। जी सर। सर, जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि यूसीजी बिल को लेकर काफ़ी देश में हो हल्ला हो रहा है और इस पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री एक इतने सुलझे हुए प्रधानमंत्री जो हमें और हमारे आने वाली नस्ल को शायद ही आने वाले टाइम में आगे मिलें, जिन्होंने हिंदुस्तान की साख बनाई। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जहाँ पर किसी चीज़ का निर्माण नहीं होता था, आयात निर्यात के रास्ते खोले और ट्रंप को उसे अपनी औकात बता दी। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इससे पहले हजारों कानून जो अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए थे उनको समाप्त किया गया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। आप कानून बनाइए, बहुत अच्छी बात है। 3 साल अंबेडकर जी को, यानी कि जो 26 जनवरी गई, 26 जनवरी और 15 अगस्त के बाद में 3 साल बाद हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। आप जो है 15 दिन में कानून बनाकर लागू कर देते हैं और किसी से ये भी नहीं पूछते कि इस कानून का देश में उसमें क्या असर होगा। अर्थशास्त्र को बैठा के कम से कम मालूम तो करें। आज मैं ये कहना चाहता हूँ आपको इसके माध्यम से कि जब हरिद्वार से कावड़ लेकर लोग चलते हैं, करोड़ों की संख्या में मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं, उसमें 36 कौम के लोग शामिल होते हैं। उसमें ओबीसी भी, एससी एसटी भी, सब लोग शामिल होते हैं और ब्राह्मण भी होता है, उसमें बनिया भी होता है, उसमें ठाकुर भी होते हैं, सारे लोग होते हैं। और मुजफ्फरनगर की जनता, ये सब वो जनता जिसके आप उसकी बात कर रहे हैं ना, कि कैंपस के अंदर जो है हम ये लागू कर रहे, वो लागू कर रहे, अला कर रहे, फला कर रहे, ये गलत बात है। ये जो हमारे एक यूपी के मुख्यमंत्री हुए वीपी सिंह जी, उन्होंने भी ये प्रयोग कर कर देखा था। वो हालांकि स्वर्ण जाति से थे, ठाकुर थे, लेकिन उनकी बिरादरी में ही उनका विरोध हो गया था और विरोध होने के बाद कई बच्चों ने आत्महत्या की थी। आप इस शिक्षा के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने से रोकने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर बात है। मैं आज भी मोदी जी आपकी तारीफ करता हूँ। अगर सारे फैसले हिंदुस्तान के अंदर अदालतें लेंगी कि किसी कानून को लागू कर दिया और कोर्ट उस पर रोक लगाएगी, तो आप रोक लगाने से पहले क्यों उस पर मंथन नहीं करते? सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि यूसीजी एक्ट के द्वारा छात्रों को एक इक्विटी मिलेगी, एक इक्वल सम्मान मिलेगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये गलत बात है। इक्वल सम्मान, अगर शायद मोदी जी को पता नहीं होगा, जो पुराने शहर हैं उनकी बात छोड़िए। जो आज हमारा नौजवान बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, जो हमारी लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए जा रही हैं, वो किसी भी बिरादरी कौम की हों, आप इसमें शादी कर रहे हैं, उनके घर वालों को कोई ऐतराज़ नहीं है। ओबीसी के साथ में, एससी एसटी के साथ में स्वर्ण जाति की लड़कियाँ या लड़के उनकी लड़कियों से या स्वर्ण जाति की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। आप ये भेदभाव क्यों पैदा कर रहे हैं? क्योंकि कल को कैंपस के अंदर जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनकी क्या दशा दिशा होगी। क्या आपने इस पर ध्यान नहीं दिया? आप तो बहुत ज्ञानी आदमी हैं, आपने अपना ज्ञान कहाँ रखकर इस कानून को लागू करने की कोशिश की? और से जैसा कि देखा जा रहा है कि कई सारे सरकारी विभागों में, व्यापारियों में जो एकता है, क्या इससे उस एकता पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? जो सरकारी विभाग हैं, जो हमारे स्कूल हैं, जो हमारे कॉलेज हैं, जो हमारे कैंपस, कॉलेज के कैंपस हैं, वहाँ पर आज सभी जातियों के लड़के लड़कियाँ बैठकर बातचीत करती हैं। खुला माहौल है, खुली बात है। जरा जरा सी बात को लेकर अगर वहाँ को पुलिस बुलाया जाएगा, हिंदुस्तान के अंदर पहले ही इतने केस पेंडिंग पड़े हैं, वो सुलझाने में नहीं आ रहे। आप एक चीज़ और पैदा कर रहे हैं, अलग से पैदा कर रहे हैं कि हजारों की संख्या में ये केस जो हैं फिर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसका असर क्या होगा? आपके टाइम में मुझे याद है कि एक भी दंगा, ना यूपी में दंगा हुआ और ना केंद्र सरकार के उसमें दंगा हुआ। ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये आपने जो काम किया है, ये काम मेरी नज़र में, क्योंकि मेरा छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मैं एक जाति का प्रतिनिधित्व भी करता हूँ,
उसी के साथ साथ मैं व्यापार संगठन चलाता हूँ जिसमें 36 कौम के आदमी हमारे साथ हैं और पूरे प्रदेश के अंदर ये संगठन है। उसका नाम है उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन। जी, तो आप इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल तो अभी 2-3 महीने के लिए कोर्ट ने इसमें अगली तारीख दे दी। कोर्ट इसमें मुझे पूरा 101% उम्मीद है कि बहुत सोच समझ के निर्णय लेगी। इस कानून को लागू करते हुए ये नहीं सोचा कि जो इस कमेटी का अध्यक्ष है इसका एक तरह से समीक्षा कर ली जाए, क्योंकि 3 साल जब अम्बेडकर जी ने अपना कानून लागू किया था उसमें 3 साल लगे थे। और मुझे बड़े शर्म की बात है कि इससे देश में जो दंगा अब तक नहीं हुआ, दंगे के आसार बनेंगे और झूठे केस दर्ज होंगे। और जो ओबीसी हैं वो नहीं चाहते कि ये कानून आपने सही करके लागू किया है। और ओबीसी ने यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर जो एक संगठन चलाते हैं, सैनी, मनोज सैनी उनका नाम है, उन्होंने एक ज्ञापन दिया और एक बहुत बड़ा लीडर, किसान लीडर, आज मैं उसके विचार सुन रहा था उनके, मैं उनको नमन करता हूँ। उन्होंने अपने विचार से जो कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी। पहले तो आप ये करिए ना, SC/ST कानून जो ओबीसी पे भी और स्वर्ण जाति पे भी लागू होता है उसे ख़त्म करिए ना आप। जब आप ये लागू करने लग रहे हैं तो अब उसके क्या औचित्य रह गया? आपने उस श्रेणी को भी उसमें ले लिया। ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी एक बार इस पर फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि एक आपने किसानों के लिए कानून बनाया था, उस कानून को भी आपने वापस लिया था। आपको किसी ने इस कानून को लागू करने की बात नहीं की थी, वो तो बहुत बड़े स्तर की बात है कि आपने ऐसा क्यों किया और क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं। कल को जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं और जो हमारे और काफ़ी जो मैं क्या बता दूं आपको, प्राइवेट कंपनियां हैं, ये हैं वो हैं, ये कचहरी के चक्कर काटने के अलावा और कोई काम नहीं रह जाने का। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस देश को तरक्की की ओर ले जाने वाले नरेंद्र मोदी जी इसे पीछे धकेलने की कोशिश ना करें। आपने बहुत मेहनत की है और मेहनत कर भी रहे हैं। आप 22-22 घंटे इस देश के लिए मर रहे हैं, इस देश के लिए कानून बनाया, एक से एक कानून बनाया, आप किसी से डरे नहीं, निर्भीक होकर काम किया। इस कानून को भी आप वापस लेने की कृपया करें, मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।